हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स की चैप्टर रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करेंगे। देखिए, जो नई एक्सरसाइज है इसमें हमें फलन के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम रिलेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, संबंध पढ़ा था। अब हमें फंक्शन के फलन के बारे में पढ़ना है। देखिए, फलन क्या हुआ, यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, यानी कि दो ऐसे समुच्चय हैं जो खाली नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ अवयव है। यदि एफ के द्वारा किसी नियम अथवा संबंध द्वारा पहले समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय बी के किसी निश्चित अवयव से संबंधित हो तो एफ को ए से बी में एक फलन कहते हैं। अर्थात एफ सच दैट ए से बी। देखिए, हमारे पास दो समुच्चय हैं, मान लीजिए ए एक दूसरा समुच्चय बी में कुछ अवयव रहे होंगे, और इसके जो अवयव है, क्या उसने कहा कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव दूसरे समुच्चय बी के किसी निश्चित अवयव से किसी न किसी वजह से जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या हुआ, एक फंक्शन हो गया, एक फलन हो गया। हम इसको एफ लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एक फंक्शन बना। फिर फंक्शन हमारे पास दो टाइप के जो फंक्शन है, वैसे फंक्शन काफ़ी टाइप का होता है, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ दो ही टाइप का फंक्शन यहाँ पढ़ना है। सबसे पहला है आच्छादक फलन, ऑनटू और सर्जेक्टिव मैपिंग जिसको बोलते हैं। यदि फलन एफ सच दैट ए से बी इस प्रकार हो कि समुच्चय ए में प्रत्येक अवयव का एफ प्रतिबिंब बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का एफ प्रतिबिंब हो, तो उसको हम आच्छादक फलन कहेंगे। अब देखिए, उसको समझते हैं। बाई डेफिनेशन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ये होता क्या है। देखिए बेटा, मान लीजिए मेरे पास एक दो समुच्चय है, एक ए है, ए में 1 2 3 है, और बी में ए कोमा बी है, और इस प्रकार दिया कि एफ सच दैट ए से बी, इसको हम ए से बी ऐसे पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि ए से कोई संबंध बी में बनाया गया है, तो ये फलन बना, और एफ क्या है, फलन को डिनोट करता है। तो देखिए, ए से बी हमने बनाया, उसने हमें कुछ रिलेशन ऐसे दिया हुआ था कि 1 कनेक्टेड है ए से, 2 कनेक्टेड है बी से, और 3 कनेक्टेड है वो भी बी से। तो देखिए, यहाँ जो समुच्चय ए था इसमें 3 अवयव थे, समुच्चय बी में 2 ही अवयव थे, तो इसके तीनों के तीनों अवयव इस बी के 2 अवयवों से जुड़े हुए हैं। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं होता क्या है। समुच्चय ए का जो अवयव है ये उसका प्रतिबिंब कहलाता है ए। 1 का प्रतिबिंब ए है, 2 का प्रतिबिंब बी है, और 3 का प्रतिबिंब भी बी है। तो हुआ क्या, जो देखिए डेफिनेशन क्या कहा कि समुच्चय ए में प्रत्येक अवयव का, समुच्चय ए का जितने भी अवयव हैं उन सभी का बी में क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। बी में प्रत्येक का प्रतिबिंब होना चाहिए, तथा बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के किसी न किसी अवयव का एफ प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए। यानी कि ना तो कोई इधर अवयव छूटे, ना कोई इधर अवयव छूटे। भले ही एक दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बन जाए, देखो 2 और 3 का एक ही प्रतिबिंब भी है, कॉमन हो गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे पास क्या होना चाहिए कि समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं उन सभी का प्रतिबिंब समुच्चय बी में होना चाहिए, और समुच्चय बी में जितने भी अवयव हैं वो किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होने चाहिए समुच्चय ए के। ये हुआ आच्छादक होना। अब इसी में बात करते हैं एकेकी फलन क्या हुआ। अब देखो बेटे, एकेकी फलन से मतलब हुआ, माना ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो इस प्रकार होंगे कि मान लीजिए ए दिया हुआ है एक्स वाई जेड और बी दिया हुआ है 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर रिलेशन बनाते हैं। देखिए, 1 का प्रतिबिंब एक्स दिया हुआ है, 2 का प्रतिबिंब वाई है, और 3 का प्रतिबिंब जेड है। और हमारे पास ऐसे ही यहाँ 4 भी होगा। ये हमारे पास ये गलत लिखे हुए हैं, ये ए है और ये बी है। आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको उधर बी लिख दूँ, उसको ए। तो हुआ क्या, हमारे पास ये ए की 1 का प्रतिबिंब एक्स हो गया, 2 का प्रतिबिंब वाई हो गया, 3 का प्रतिबिंब जेड हो गया, और 4 का कोई प्रतिबिंब मुझे मिला ही नहीं। ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते, देखिए जो इसकी परिभाषा है वो क्या कहती है एकेकी की। एकेकी यानी कि नाम से पता चलता है कि एकेक यानी कि समुच्चय ए के जो भी अवयव होंगे उनका जो भी प्रतिबिंब समुच्चय बी में बनेगा वो सबका अलग अलग होना चाहिए। देखिए, 1 का प्रतिबिंब अलग है, 2 का प्रतिबिंब अलग है, 3 का प्रतिबिंब अलग है, सभी का प्रतिबिंब अलग है। इसका मिला ही नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। तो क्या हुआ कि जितनों के भी अवयवों के प्रतिबिंब मिले मुझे, वो सबके क्या रहे, वो सबके अलग अलग प्रतिबिंब हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि 2 अवयवों का एक ही प्रतिबिंब मिल जाए। तो अगर सभी अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब मिलते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एकेकी फलन कहेंगे। इसकी जांच करने का तरीका होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी जांच कैसे की जाएगी। ऐसे ही आच्छादक की भी जांच होती है। इसी में फलन का अगर हम प्रांत, सह प्रांत तथा परिसर की बात करें तो ये क्या होंगे। देखिए, फलन में प्रांत, सह प्रांत और
परिसर, ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं। इसी में हम इसको प्रांत बोलते हैं, इसको सहप्रांत बोलते हैं और इसी को परिसर ही बोलते हैं। किस प्रकार से? देखिए, एफ का प्रांत, प्रांत क्या होगा? पहला संपूर्ण समुच्चय ए, जो ए होगा हमारे पास, वो क्या कहलाएगा? वो प्रांत कहलाएगा। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बनाया है, ये हमारे पास एक समुच्चय ए दिया हुआ है और ये समुच्चय बी दिया हुआ है, ये एफ रिलेशन जा रखा है। यहाँ पर जो ए है, ये संपूर्ण समुच्चय क्या हुआ? ये प्रांत हुआ, यानी कि ए में जो अवयव है 1 2 3, तो प्रांत बराबर 1 2 3, ये समुच्चय बन गया। फिर सहप्रांत की बात करें, सहप्रांत क्या लिखा? दूसरा संपूर्ण समुच्चय बी, यानी कि जो समुच्चय बी है वो पूरा का पूरा, उसमें जितने भी अवयव होंगे, तो समुच्चय बी में अवयव है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई और जेड, ये सहप्रांत बना। फिर परिसर, परिसर क्या हुआ? बी के केवल उन अवयवों का समुच्चय जो ए के अवयवों के एफ प्रतिबिंब है, बी के केवल उन अवयवों का समुच्चय जो ए के अवयवों का प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब यहाँ पर कौन है? देखो, 1 का प्रतिबिंब एक्स है, 2 का प्रतिबिंब वाई है, 3 का प्रतिबिंब भी वाई है, जेड किसी का प्रतिबिंब नहीं है। यानी कि मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि x और y ही समुच्चय a के अवयवों के साथ जुड़े हुए हैं, तो जो जुड़े हुए होंगे वही हमारा परिसर होगा। तो x y हमारा पास क्या आ गया? परिसर आ गया। तो इनकी एक नई डेफिनेशन भी बनी, इन्हीं की, आच्छादक की और एकेकी। आच्छादक की क्या परिभाषा बनती है? अब फिर से एक बार सुन ले कि सहप्रांत का कोई भी अवयव ऐसा ना हो जो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। सहप्रांत का कोई भी ऐसा अवयव ना हो जो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। इसी प्रकार एकेकी की परिभाषा बनती है, प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रांत का, यहाँ से स्कोर को हटा ही दो, ये हमारी डेफिनेशन को गलत कर देगा। प्रांत का प्रत्येक अवयव सहप्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रखता हो। प्रांत का प्रत्येक अवयव सहप्रांत में भिन्न भिन्न अवयव रखता हो, प्रतिबिंब रखता हो, तो उसे हम एकेकी फलन कहेंगे। यहाँ पर अवयव नहीं बचना चाहिए, यहाँ पर बच सकता है। अगर कोई फलन हम कहें कि एकेकी और आच्छादक दोनों हो, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन एकेकी है, या सिद्ध कीजिए दिया गया फलन आच्छादक है, या सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन एकेक और आच्छादी दोनों है, तो वो कैसा होगा? देखो, उसका डायग्राम ये बन सकता है। वैसे तो क्या कहा था? आच्छादक की परिभाषा क्या है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो कोई कहीं से भी जुड़े। और एकेकी क्या है कि सबका अलग अलग प्रतिबिंब हो। तो देखो, समुच्चय ए में 3 अवयव है, समुच्चय बी में 3 अवयव है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सबके अलग अलग प्रतिबिंब है, तो ये आच्छादक भी हुआ और एकेकी भी हुआ। तो इस प्रकार से हमारे पास फलन बनते हैं। अब हम एक्सरसाइज की बात करें तो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर स्टार से आर स्टार एकेकी तथा आच्छादक है, जहां आर स्टार सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर से आर है, वैसे तो आर क्या होता है? वास्तविक संख्या का समुच्चय, लेकिन उसने स्टार बनाया तो उसने उसका मतलब बता दिया कि ये क्या है? ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ क्वेश्चन का, जबकि सहप्रांत पूर्वोत्तर आर स्टार ही रहे, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा? वो हम बाद में चेक करेंगे। अब देखिए बेटे, जो नई चीज़ समझनी है वो क्या है, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में 2 चीज़ दी हुई होगी। सबसे पहला दिया होगा फंक्शन कि एफ एक्स इक्वल, हमारे पास जो सब फंक्शन है वो क्या है। फिर हमारे पास दी गई होगी कि जो 2 समुच्चय की मैं बात कर रहा हूँ कि ए से बी, वो किस प्रकार के समुच्चय हैं, वो कौन से हैं, वास्तविक संख्याओं के हैं, प्राकृतिक संख्याओं के हैं, पूर्णांकों के हैं, या दोनों अलग अलग हैं, एक वास्तविक संख्या का एक पूर्णांक, एक प्राकृतिक संख्या, एक वास्तविक संख्या। तो ये हमें बहुत ध्यान से समझना होगा कि ये समुच्चय कौन से दिए गए हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन इन समुच्चय पर भी डिपेंड करता है, दोनों चीज़ें होंगी। तो हमारे पास दिया हुआ है कि एफ सच दैट आर स्टार से आर स्टार और एफ एक्स इक्वल 1/x, मुझे इसकी जांच करनी है कि यह सिद्ध करना है कि यह एकेकी तथा आच्छादक है। अब देखिए बेटे, ध्यान से समझिए, उसने कहा कि आर स्टार क्या है? सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि ऋणोत्तर यानी कि जो ऋणोत्तर को छोड़कर यानी कि धनात्मक संख्याओं का ये समुच्चय है, सभी वास्तविक धनात्मक संख्याएं। यानी कि मैं यहाँ पर 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4 5 एक्सेट्रा, कोई भी वैल्यू रखूँगा। अब देखो, दोनों ओर अगर हम देखें, दोनों ओर जो समुच्चय है वो दोनों एक ही जैसे समुच्चय हैं, यानी कि जो अवयव यहाँ होंगे वही अवयव यहाँ होंगे। ऐसा कोई अवयव नहीं होगा जो यहाँ हो और वो यहाँ ना हो, क्योंकि दोनों ही समुच्चय एक जैसे हैं, है ना। तो अगर ऐसा होगा, अब देखो, मैं यहाँ से कोई नंबर उठा के यहाँ रखता हूँ, मैंने कोई भी यहाँ से नंबर उठाया, मान लीजिए मैंने यहाँ से 2 लिया और 2 उठा के यहाँ रखूँगा, तो क्या हो जाएगा? 1/2।
अब देखिए 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या इस वास्तविक संख्या के अंदर मिलेगी, यानी कि 2 का प्रतिबिंब मुझे 1/2 उसमें मिल जाएगा। आपको ये चीज़ अपने माइंड में सिर्फ चेक करनी है कि क्या यहाँ से उठाकर अगर मैं कोई नंबर यहाँ पर रखता हूँ तो क्या उसका प्रतिबिंब मुझे यहाँ पर मिल सकता है। चेक करते हैं। हमने 2 को चेक किया, मिल गया। माइनस के नंबर को चेक नहीं करना, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है कि ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं है इसमें, यानी कि जो ऋणात्मक संख्या है वो इसमें नहीं है, ये धनात्मक है। फिर मैं इसमें कोई परिमेय संख्या रख के देखता हूँ। मान लीजिए मैंने इसमें 1/3 रखा, तो 1/1/3, तो ये 3 ऊपर पहुँच जाएगा तो क्या बन जाएगा, 3 बना। अब देखिए 3, ये 3 तो सारे स्टार में जरूर होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या है, धनात्मक संख्या है, तो ये भी इसमें पाया गया। इसका मतलब मैं यहाँ से जो भी संख्या उठा के यहाँ रखूँगा उसका प्रतिबिंब मुझे यहाँ अवश्य मिल जाएगा। तो ये देखिए ये डिपेंड हुआ इस पे। अगर मैं इस आर स्टार को यहाँ से हटा के इसी की जगह पर n लिख दूँ, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n लिख देता हूँ, तो अगर मैं इसमें यहाँ से संख्या उठा के मैंने 2 रखी थी, तो ये यहाँ की क्या बनी थी 1/2, और 1/2 n में बिलोंग्स नहीं करती, तो ये क्या हो जाता, असत्य हो जाता। फिलहाल सत्य है, लेकिन अगर ये बदल गया तो ये असत्य हो जाएगा। तो इनका बहुत महत्व है इस प्रकार के क्वेश्चंस में। तो ये अब हमारे पास आया। अब हमने देखो दिमाग में चेक कर लिया है कि ये क्या रहा, ये एकेकी अवश्य है, क्योंकि सबका अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है, तो भाई जो भी नंबर रखोगे उसका अलग ही प्रतिबिंब मिलेगा, और मिलेगा जरूर। तो ये क्या हुआ, ये एकेकी हुआ। तो fx = 1/x। अब एकेकी की जांच कैसे की जाती है। अब देखिए जांच कुछ नहीं है, सिंपल सा लिखना है कि यदि fx1 = fx2, हमें x को एक बार x1 रखना है, एक बार x2 रखना है। और ये करना कब है, जब मैं पहले दिमाग में चेक कर लूँगा कि ये एकेकी है या नहीं है, क्योंकि ये जो हम प्रोसीजर है, अगर कोई फलन एकेकी नहीं होगा और वहाँ पर भी आप करेंगे तब भी उत्तर सही आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो मैंने कहा ना, जैसे 1/x है, यहाँ पर अगर मैं इसको बदल देता हूँ तो 1/x एज इट इज वही रहेगा। अब मुझे जांच करनी, जांच तो यहाँ पर करनी है, तो इसके बदलने से इस पर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं और मेरा उत्तर गलत हो जाएगा। तो क्या करना है, fx1 = fx2। यहाँ पर हमने x1 x था तो 1/x था, अब x1 रखूँगा तो 1/x1, और x2 रखूँगा तो 1/x2। देखिए 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, x1 = x2, x1 = x2 आया। अतः प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब है, अतः f एकेकी फलन है। ये सब काम हमें तभी करना है जब मैं पहले से दिमाग में चेक कर चुका होगा कि क्या प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मुझे मिल रहा है। उससे पहले ये नहीं करना, क्योंकि ये तो मैं जब भी कर दूंगा ये आंसर सही आ जाएगा। मोस्टली कोई ऐसा फलन होगा जिसमें सही ना आए, वरना ये हर प्रकार के फंक्शन में हमारे पास सही वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें आच्छादक की जाँच करनी है। अब देखिए अगर मैं आच्छादक की बात करूँ तो यहाँ से भाई जब दोनों ही और संख्याएं समान है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो यहाँ और वहाँ ना हो, तो ये आच्छादक भी जरूर होगा। आच्छादक की परिभाषा क्या है कि भाई सह प्रांत का ऐसा कोई अवयव ना छूट जाए जो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। अब देखिए यहाँ पर कोई ऐसा नंबर छूटेगा ही नहीं। कैसे नहीं छूटेगा भाई, यहाँ पर मेरे पास जितने मैं नंबर रखूँगा उनका मुझे हर बार अलग अलग प्रतिबिंब मिलेगा। मैं एक साधारण नंबर यानी कि 1 2 3 4 रखूँगा तो मुझे परिमेय संख्या मिलेगी। मैं परिमेय संख्या रखूँगा तो मुझे साधारण नंबर 1 2 3 4 ऐसा मिलेगा, है ना। 0 रखूँगा तो 0 मिलेगा। तो क्या हुआ कि मुझे प्रत्येक नंबर का कोई ना कोई प्रतिबिंब मिल रहा है, यानी कि यहाँ सहप्रांत का प्रत्येक अवयव इससे जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हुआ, आच्छादक भी हुआ। अब आच्छादक की जांच कैसे करते हैं। fx था, fx को हटाएंगे हम, y बराबर लिखेंगे, y = 1/x। x उधर हो गया, y इधर आ गया। अब ये प्रांत का सह प्रांत में मिक्सचर हो गया, मतलब ये सह प्रांत आ गया और ये प्रांत आ गया। अब यहाँ से आप प्रांत, यहाँ से आप कोई भी नंबर रख के देखें तो हमें मिलता जाएगा कि हाँ ये वैल्यू उसकी उस इस समुच्चय में मिल रहा है या नहीं मिलता है, तो हम चेक कर सकते हैं। अतः सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है, अतः f आच्छादक होगा ना। उसने सेकंड पार्ट इसमें कहा कि यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए तब क्या होगा। r स्टार को हम n से, n यानी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से बदल देते हैं, तो f सच दैट n से r हो गया। प्रांत को कहा था ये प्रांत, ये सह प्रांत को उसने कहा था कि r को n से बदल दिया। fx = फंक्शन वही 1/x है। अब ये देखिए फिर से जांच कर लें। अब देखिए जांच करने के लिए पहले हम दिमाग में चेक कर लेते हैं कि क्या ये एकेकी है या नहीं है। भाई यहाँ प्राकृतिक संख्या हमारे पास क्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। यहाँ से अगर मैं 1 रखता हूँ तो 1/1 वो भी इसमें है। यहाँ से 2 रखूँगा तो 1/2 वो भी इसमें है। 3 रखता हूँ 1/3 वो भी इसमें है। तो देखो सबका अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होता है, क्योंकि ये छोटा समुच्चय है वो बड़ा समुच्चय है, तो ऐसा कोई अवयव नहीं होगा जो यहाँ हो और वो यहाँ ना हो।
ठीक है, तो ये एक अवश्य हुआ, तो एक ही है, तो हम जांच कर लेते हैं। यदि f(x1 = f(x2), 1/x1 = 1/x2, 1 से 1 कैंसिल, x1 = 2, अतः f क्या हुआ, एक ही हुआ। परंतु यह आच्छादक नहीं है। अब आच्छादक क्यों नहीं है? अब देखिए यहाँ पर क्या है, अवयवों की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है। r क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, उससे बहुत सबसे ज़्यादा संख्याएं होती हैं। और n क्या है, प्राकृतिक बहुत छोटा समुच्चय होगा इसके मुकाबले में। तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं होंगी उन सबके प्रतिबिंब वो किसी ना किसी से यहाँ जुड़े हुए नहीं हो सकते। जैसे कि कोई भी ऋणात्मक संख्या है, ये ऋणात्मक तो हमने लेनी नहीं थी, लेकिन अगर कोई मैं परिमेय संख्या ले लेता हूँ, यहाँ से अगर कोई परिमेय संख्या उठाई, मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया 3/2 सह प्रांत में है, 3/2 नंबर यहाँ पर परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर 3/2 को मैं यहाँ रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1/3/2 विच इज 2/3। तो देखिए 2/3 तो यहाँ पर नहीं होगा इनमें, प्राकृतिक संख्या तो नहीं है ये, 2/3 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ऐसे 4/5, 6/3 कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये प्रांत में नहीं है और ये प्रांत में नहीं है, अतः f एक ही है किंतु आच्छादक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया निम्नलिखित फलनों की एक तथा आच्छादी की जांच कीजिए। यदि f(x = x² द्वारा प्रदत्त फलन f such that n से n दिया गया है। देखिए फंक्शन दिया है x² और f such that n से n, ध्यान रखेंगे, इसका बहुत ध्यान रखना है कि ये हमारे पास समुच्चय किस प्रकार के दिए गए हैं। यहाँ पर x² है, जांच कर लेते हैं। देखिए f(x = x² और f such that n से n है। इसका अगर मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाऊँ इस तरीके से, ये बहुत आसान तरीका होता है और इससे क्वेश्चन बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए दोनों ओर क्या है, प्राकृतिक संख्या है, n है, प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पर अब ये क्या होंगे, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा, यही चलते चले जाएंगे। अब देखिए क्या कहा, f(x = x², यानी कि मैं यहाँ पर जो भी प्राकृतिक संख्या रखूँगा उसका वर्ग हो जाएगा। 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर होगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि 1 का प्रतिबिंब मुझे 1 प्राप्त हुआ। फिर मैंने 2 रखा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, तो 2 का मुझे प्रतिबिंब मिला 4। फिर 3 रखूँगा, 3 का 9 मिलेगा, वो आगे तक लिखना पड़ेगा, 8 लिखा 9 लिखा तो 3 का हो गया 9 मिल गया। तो देखिए सबके प्रतिबिंब अलग अलग मिल रहे हैं, 1 का 1 मिला, 2 का 4 मिला, 3 का 9 मिला, 4 का 16 मिलेगा, 5 का 25 मिलेगा, सबके प्रतिबिंब अलग अलग मिलते हैं। तो ये क्या हुआ, ये क्या एक ही होता है। तो हम लिख सकते हैं कि f(x1 = f(x2), x1 यहाँ पर रख दो तो x1 का स्क्वायर, x2 यहाँ रख दो तो x2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो x1 = x2, अतः f क्या हुआ, एक ही हुआ। फिर इसी में आच्छादक की बात करें। अब देखो बेटा आच्छादक में हमने क्या कहा कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब देखिए यहाँ सह प्रांत के जो अवयव हैं 1 के बाद हमारा सीधा नंबर किस पे रहेगा, 4 पे, यानी कि 2 और 3 तो बच गए। ये 2 और 3 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि वहाँ 1 के बाद 2 ही आता है और 2 का प्रतिबिंब मेरे पास 4 है, तो ये 2 नंबर तो बच गए। ऐसे ही यहाँ पर 2 के बाद 4 आया, 3 के बाद 9, तो 4 और 9 के बीच में 5 6 7 8, ये किसी का जो है प्रतिबिंब नहीं बने। तो इस प्रकार सह प्रांत में हमारे पास काफ़ी सारे अंक ऐसे बचते हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो इसका मतलब ये आच्छादक नहीं हो सकता। तो हम क्या लिखेंगे, परंतु सह प्रांत में ऐसे अवयव हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। जैसे सह प्रांत का अवयव 3, एग्जाम्पल के लिए आपने 3 लिखे, 2 लिखे, 5 7 8, ये सारे अवयव ऐसे हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। क्योंकि ये नंबर कैसे हैं कि आप कोई भी नंबर रखो, किसी का भी स्क्वायर करने पर 3 नहीं मिलेगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका मैं प्राकृतिक संख्याओं में जिसका वर्ग करूं और वो मुझे 3 मिल जाए। तो प्रांत के किसी भी का प्रतिबिंब नहीं है, अतः f आच्छादक नहीं है। अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए, f(x = x² दिया है और f such that z से z दिया है। ध्यान देने वाली बात यह है बेटे कि फंक्शन वही है, f(x = x², जो इससे पहले था f(x = x²। चेंज क्या हुआ, चेंज ये प्रांत और सह प्रांत के समुच्चय हुए। पहले n से n दिया था, अब z से z आ गया। तो अगर ये बदले हैं तो इस जाहिर है हमारे जो क्वेश्चन है उस पर कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ा होगा। अब देखते हैं क्या फर्क पड़ा है। देखिए z क्या होता है, पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि ऑल नेगेटिव एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स। अब यहाँ पर अगर मैं -1 रखता हूँ, f(x) की वैल्यू यहाँ से x हटाया, -1 रखा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा। फिर हमने यहाँ पर +1 रख के दिखा, +1 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, f(1) का 1 का स्क्वायर +1 होगा। अब देखिए -1 रखा और +1 रखा, दोनों पर मुझे रिजल्ट क्या मिला, 1, यानी कि एक जैसा प्रतिबिंब मिल गया।
और एकेकी की परिभाषा क्या है कि प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब रखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो दो अवयवों का प्रतिबिंब एक ही मिल गया, इसका मतलब ये एकेकी नहीं है। ऐसे ही -2 + 2 का प्रतिबिंब 4 आएगा, -3 + 3 का प्रतिबिंब प्लस का 9 आएगा, तो ये तो एकेकी नहीं हुआ। अतः चूंकि प्रांत के दो भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में एक ही अवयव है, प्रतिबिंब है, तो ये क्या हुआ, ये एकेकी नहीं हुआ, F एकेकी नहीं है। अब सहप्रांत की बात करें बेटे, अब देखो सहप्रांत की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर क्या करता है, नेगेटिव को गायब कर देता है। आपने माइनस का नंबर रखा, प्लस का नंबर रखा, दोनों से जो रिजल्ट मिला मुझे प्लस का ही मिला, पॉजिटिव नंबर मिला। मैंने माइनस का 2 रखूँ, प्लस का 2 रखूँ, तब भी मुझे प्लस का 4 मिलेगा, यानी कि माइनस का ऐसा कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं आएगा प्रतिबिंब में। अर्थात वहाँ पर तो माइनस के नंबर भी है क्योंकि दोनों और पूर्णांक है, यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव, वहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव, तो उधर के जो माइनस के नंबर है सहप्रांत के, वो तो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर आएगा ही नहीं प्रतिबिंब के तौर पर, तो आएगा ही नहीं, तो ये तो गड़बड़ है। तो क्या लगे, क्योंकि सहप्रांत में ऐसे अवयव हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, जैसे -3 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, अतः F आच्छादक नहीं है। इसी का थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में fx = x², सेम फिर से फंक्शन x² दिया है और इस बार फिर से समुच्चय बदल दिए, r से r कर दिया। अब r से r यानी कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या, तो यहाँ पर सही प्रकार की संख्या आ गई, माइनस भी आएगी, प्लस भी आएगी और परिमेय संख्याएं भी आएगी। अब देखिए यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम, जब माइनस आएगी तो अगर मैं -1 रखता हूँ तो उसका स्क्वायर +1, +1 रखता हूँ तो उसका स्क्वायर +1, तो फिर से वो क्या रहा कि चूंकि प्रांत के दो भिन्न भिन्न अवयवों का सहप्रांत में एक ही अवयव प्रतिबिंब है, अतः F एकेकी नहीं है। अब इसी में बात करें आच्छादक की, अब आच्छादक भी नहीं होगा ये, क्यों, देखिए स्क्वायर है, कोई भी नेगेटिव नंबर प्रतिबिंब आएगा ही नहीं, सेम वही कंडीशन होगी, सेम वही कंडीशन। तो क्या हुआ कि जितने भी नेगेटिव नंबर यहाँ होंगे वो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं होंगे सहप्रांत में, तो प्रतिबिंब नहीं होंगे तो लिख देंगे सहप्रांत में ऋणात्मक संख्याएं किसी भी प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगी, अतः F आच्छादक नहीं है। इसी का फोर्थ पार्ट देखें, फोर्थ पार्ट में दिया है fx = x³, इस बार फंक्शन चेंज हुआ और f सच दैट n से n दिया है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास एकेकी हो जाएगा, 1 रखूंगा 1 की क्यूब 1, 2 रखूंगा 2 की क्यूब 8, 3 रखूंगा 3 की क्यूब 27, देखो सबका अलग अलग प्रतिबिंब प्राप्त होता है, इसका मतलब ये एकेकी है। तो fx = fx2, x1 की क्यूब और x2 की क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल हुआ तो x1 = x2, अतः क्या हुआ, एकेकी हुआ। लेकिन यह आच्छादक नहीं है, आच्छादक क्यों नहीं है, अब देखिए वही बात होगी जो हमने डायग्राम बना के बताया कि 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 की क्यूब 1 और 2 की क्यूब कितनी हुई 8, और इस बीच में कितने नंबर छूट गए हमारे पास 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे छूट गए। और ये ऐसे अवयव हैं सहप्रांत के जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगे, अर्थात सहप्रांत का अवयव दो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं आता, F आच्छादक नहीं है। एक एग्जांपल के लिए आपने 2 लिखा, आप 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं। इसी का फिफ्थ पार्ट हुआ, fx = x³ दिया है और f सच दैट z से z, फंक्शन वही है पहले वाला ही, बस क्या हुआ समुच्चय बदल गया, z से z आ गया। अब इसमें चेक कर लेते हैं, अब देखिए अगर इसमें मैं z यानी कि पूर्णांक यानी कि माइनस और प्लस सभी नंबर, इसमें -1 का क्यूब करता हूँ, देखिए -1 की क्यूब क्या होगी -1 रहेगी, +1 की क्यूब क्या होगी +1 रहेगी, इसका मतलब सबके सब अलग अलग क्या मिले, प्रतिबिंब अलग अलग मिले। तो ये क्या हुआ fx1 = fx2, x1³ = x2³, तो x1 = x2, f क्या हुआ एकेकी हो गया। अब ये आच्छादक फिर से नहीं है, आच्छादक क्यों नहीं है, क्योंकि फिर वही 1 की क्यूब की 1 मिला, 2 की क्यूब की तो 8 मिला, जो बीच के नंबर्स हैं वो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं होंगे, तो सहप्रांत का अवयव दो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः F आच्छादक नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि fx = बॉक्स x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f सच दैट r से r न तो एकेकी है और न आच्छादक है, जहां बॉक्स x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। देखिए बॉक्स x वाला क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं चैप्टर में। बॉक्स x की खासियत क्या थी मैंने पहले बताया था, आज फिर बता देता हूँ दोबारा। इसमें आप कोई भी नंबर रखेंगे, मान लीजिए मैंने पॉइंट का कोई भी नंबर रखा 1.5 रखता हूँ, तो ये मुझे रिजल्ट क्या देगा, ये रिजल्ट देगा, देखिए 1.5 किन दो नंबर्स के बीच में 1 और 5, 1 और 2 के बीच में, तो ये मुझे रिजल्ट क्या देगा 1 देगा, जो लोअर नंबर होगा ये वो रिजल्ट मुझे देगा। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि 1.9 की बात करूँ तो 1.9 भी 1 और 2 के बीच में है, तो यहाँ से भी मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। इसका मतलब 1 और
1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उन सब का रिजल्ट ये मुझे 1 ही देगा। तो हुआ क्या, अब देखिए खुद ब खुद समझ में आ गया कि ये एकेकी नहीं होगा। भाई देखिए हमारे पास f सच दैट r से r दिया हुआ है और एफ एक्स इक्वल बॉक्स एक्स दिया है, r से r इनके से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय सभी प्रकार की संख्या आएंगी, दशमलव की संख्याएं भी इसमें मिलेंगी। तो अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे f 1.2 लेता हूँ, 1.7 लेता हूँ, तो इन सब के रिजल्ट मुझे क्या मिलेंगे, 1 ही मिलेंगे, क्योंकि 1.2 1 और 2 के बीच में है तो 1 मिलेगा, 1.7 1 और 2 के बीच में तो रिजल्ट 1 मिलेगा। बॉक्स में जब रखूंगा तो क्या हुआ, देखो इन दोनों अवयवों का प्रतिबिंब इसने मुझे क्या दिया, एक ही अवयव दिया, और इन दो का क्या, ये तो मुझे 1 से लेकर 2 के बीच में जितनी भी संख्याएं होंगी उन सब का रिजल्ट 1 ही देगा। तो काफ़ी संख्याएं बैठती हैं, तो क्या इससे दिक्कत क्या हुई कि ये मुझे क्या हो रहा है, ये एकेकी नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही प्रतिबिंब कई कई अवयवों का बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रांत के दो भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है, अतः f एकेकी नहीं है। अब आच्छादक की बात करें, देखिए सह प्रांत के काफ़ी ऐसे अवयव हैं जो किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होंगे, अतः f क्या होगा, आच्छादक भी नहीं होगा। मान लीजिए इसी में है कोई भी पॉइंट का नंबर है, पॉइंट का नंबर हमारा किसी भी अवयव का प्रतिबिंब हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप सह प्रांत जब प्रांत का कोई भी अवयव रखेंगे तो वो क्या देगा, अगर मैंने पॉइंट का नंबर रखा है, जैसे मैंने यहाँ दशमलव वाला नंबर रखा है, वो दशमलव वाले नंबर को बदल के क्या बन देगा, एक सिंपल नंबर बना देगा। तो यहाँ पर जो भी दशमलव का नंबर होगा सह प्रांत में, वो तो किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा, तो इसका मतलब यह आच्छादक नहीं हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल मापांक x द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r से r ना तो एकेकी और ना आच्छादक है, जहाँ मोड x बराबर x यदि x धन या शून्य तथा मोड x बराबर माइनस x यदि x ऋण है। अब देखिए यहाँ पर हमारे एफ एक्स बॉक्स ये मोड x दिया है और f सच दैट r से r दिया है। अब सिद्ध करना है कि एकेकी और आच्छादक नहीं है। देखिए मोड x करता क्या है, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। मैंने f-1 रखा, x को हटा के -1 रखा, तो ये मुझे रिजल्ट क्या देगा, +1। फिर हमने यहाँ पर +1 रखा तो उसका रिजल्ट क्या मिला, +1। देखिए दोनों ही मुझे क्या मिल रहा है, एक जैसा नंबर मिला, यानी कि जितने भी नेगेटिव नंबर हैं सबका पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, और -1 का +1 का रिजल्ट +1, -2 +2 का रिजल्ट +2, -3 +3 का रिजल्ट +3। तो क्या रहा है, प्रांत के दो भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब है, अतः एकेकी नहीं है। तो आच्छादक की बात करें, अब देखिए यहाँ पर जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो सकते, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये तो सभी को पॉजिटिव कर रहा है, तो यहाँ के ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो सबका प्रतिबिंब यहाँ पर पॉजिटिव दिखाएगा, तो जो नेगेटिव बचे वो किसी का प्रतिबिंब नहीं बन सकते, अतः सह प्रांत के ऋणात्मक अंक प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः आच्छादक नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 5 सिद्ध कीजिए कि f सच दैट r से r एफ एक्स इक्वल 1 कब, यदि x ग्रेटर देन 0 यदि x इक्वल 0 और -1 यदि x लेस देन 0। देखिए क्वेश्चन को आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ना तो ये एकेकी है ना ये आच्छादक है, हमें क्वेश्चन को देखने से ही पता चल रहा है। यहाँ पर हमें r से r दिया है, यानी कि वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या, तो दोनों और समुच्चय तो बराबर है और बड़े हैं, लेकिन जो यहाँ पर फलन में हमें उत्तर दिया गया है वो किस प्रकार है, आप देखें कि x ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़े जितने भी मान होंगे x के, +1 +2 +3 +4 +5 डॉट डॉट, उन सभी का सह प्रांत में जो प्रतिबिंब है वो 1 दिया हुआ है, अर्थात यह एकेकी नहीं हुआ। और यहाँ देखिए x लेस देन 0 यानी कि 0 से छोटी, -1 -2 -3, इन सभी का जो प्रतिबिंब है वो -1, तो ये क्या रहा, ये हमारे पास क्या बनता है, ये आच्छादक एकेकी नहीं बनता। अब इसकी यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं सही से। उसने कहा था कि ना तो ये एकेकी और ना आच्छादक सिद्ध करता है। अब देखिए f सच दैट r से r एफ एक्स इक्वल 1 जब x ग्रेटर देन 0 हो, और f1 इक्वल f2 इक्वल 1, भाई f1 की वैल्यू भी और f2 की वैल्यू भी 1 रहेगी, f3 की वैल्यू 1 आएगी, f4 की वैल्यू भी 1 आएगी, अतः हम कह सकते हैं कि 0 से बड़ी सभी संख्याओं का प्रतिबिंब सह प्रांत में एक ही है, अतः f एकेकी नहीं है। अब सह प्रांत की बात करें तो देखिए सह प्रांत की 1 0 और -1, सह प्रांत के में सिर्फ 3 अंक दिए हुए हैं जो प्रतिबिंब है 1 0 -1, इसके अलावा जो बाकी के अवयव हैं वो कहाँ है, वो नहीं है। प्रांत के सभी अवयवों के सिर्फ ये 3 ही अवयव प्रतिबिंब है, जो शेष रह गए वो किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब है क्या हुआ, आच्छादक नहीं हुआ।
सह प्रांत के 1 0 -1 ही प्रांत के सभी जगहों का प्रतिबिंब है, अतः f आच्छादक नहीं है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।